तो अब हम कुछ आगे की स्क्रीन्स को डिज़ाइन कर लेते हैं, जिसमें से एक इसी होम स्क्रीन में आप अगर हम इसको प्ले करके देखते हैं तो यहाँ पर एक शो ऑल का ऑप्शन दिखाई देता है। तो उससे हम एक बार इस प्ले स्क्रीन को सेलेक्ट करते हैं तो आप यहाँ पर देखोगे नीचे जब स्क्रॉल अप करेंगे ऊपर की तरफ इसे हम ड्रैग करेंगे तो यहाँ पर आप देखो शो ऑल का एक ऑप्शन बन करके आता है। इस पर जब यूज़र टैप करता है तो एक दूसरी स्क्रीन पे रिडायरेक्ट हो जाता है यूज़र। तो उस स्क्रीन को हम डिज़ाइन करेंगे और उस स्क्रीन का जो इंटरफेस है वो कुछ इस तरीके का है। उसका अभी हमने स्क्रीनशॉट लिया है तो एक बार आपको हम दिखा देते हैं। ये स्क्रीन है एक। तो जब यूज़र शो ऑल पे जब टैप करेगा तो इस स्क्रीन पे रीडायरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस स्क्रीन को हम डिज़ाइन कर लेते हैं। तो ये हमारा स्क्रीनशॉट है और इसे हम क्लोज करते हैं और इसी की एक कॉपी क्रिएट करेंगे और यहाँ पर जितना भी हमारा ये जो कंटेंट है इसको हम रहने देते हैं। इस प्लेयर को हटा देते हैं यहाँ से और बाकी का जो कंटेंट है वो हम थोड़ा बाहर निकाल के लेके आएंगे इस फ्रेम को और इसे थोड़ा बड़ा करेंगे और इस पे जब यूज़र टैप करेगा तो इस स्क्रीन पे रिडायरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसे हम डिज़ाइन कर लेते हैं अब। तो इस स्क्रीन में देखिए ये जो बटन्स हैं इस स्क्रीन में नहीं हैं, लेकिन ये जो स्क्रीन अभी हमने एक लॉगिन की स्क्रीन बनाई थी ये वाली, तो इस तरीके की इसी को हम कॉपी कर लेंगे। उससे पहले हम क्या करेंगे, इसको हम डिलीट करेंगे इसमें से जो बटन्स हैं और ये प्रोफाइल का जो आइकन है इसे हमने डिलीट किया और इस फ्रेम को हमने एज इट इज़ रखा हुआ है। ठीक है, तो और इसके बाद ये वाली स्क्रीन में जाएंगे लॉगिन स्क्रीन पे। यहाँ से ये एरो और ये लॉगिन जो टेक्स्ट लिखा हुआ है इसे हमने कमांड सी से कॉपी कर लिया है और इस फ्रेम को आप सेलेक्ट करेंगे नीचे वाले फ्रेम को और यहाँ पर कमांड वी से इसे हमने पेस्ट कर दिया। अब ये जो हमारा टेक्स्ट है और ये जो एरो है ये इसी फ्रेम के अंदर ऐड हो गया है और इसका जो नाम है वो हम चेंज कर देंगे यहाँ से। तो यहाँ पर हमने रिसेंट लिख दिया और इसके नीचे कुछ ये दो बटन्स दिख रहे हैं तो इन बटन्स को भी हम ऐड कर देते हैं। इसके लिए हम ये जो फ्रेम है इसको थोड़ा सा इसकी हाइट को हमने 100 किया है और फिर ये जो बटन्स हमारे हैं म्यूज़िक और पॉडकास्ट वाले ये इनके हमने कंपोनेंट ऑलरेडी बना रखे हैं तो यहाँ से हम ले लेते हैं। एसेट में जाएंगे और यहाँ से इसका जो कंपोनेंट हमने बनाया था वो हम यहाँ से लेकर के आ जाएंगे। तो ये पहला हमारा ये म्यूज़िक का बटन है और दूसरा ये पॉडकास्ट का है। और एक चीज़ और है, जब यूज़र म्यूज़िक पे टैप करेगा तो इसका जो म्यूज़िक का जो कलर है ग्रीन हो जाएगा और ये थोड़ा राइट की तरफ ड्रैग हो जाएगा और यहाँ पर एक कट का एरो आ जाएगा। तो उसे भी हमें बनाना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो पहले तो इसको हम अलाइन करेंगे इन दोनों बटन्स को और इनके बीच में जो स्पेसिंग है वो हम रखेंगे, ये 16 की स्पेसिंग रखी और एक हम यहाँ कट का कंपोनेंट क्रिएट कर लेते हैं। तो इसके लिए एक हम आइकॉनिफाई से क्रॉस का आइकन लेंगे। तो ये क्रॉस का आइकन हो गया, ये वाला हम ले लेते हैं और एक फ्रेम लेते हैं जिसकी हाइट हम रखेंगे 30 रखेंगे क्योंकि इसकी हाइट भी 30 है। तो एक हमने फ्रेम लिया और इसकी हाइट को हमने हाइट और विड्थ दोनों में ही 30 हमने रखा और इसका जो बैकग्राउंड कलर है यहाँ से हमने पिक कर लिया और ये जो आइकन है यहाँ से हमने निकाला और इस फ्रेम को डिलीट कर दिया और फिर ये आइकन इस फ्रेम के अंदर हमने ऐड किया और इसका जो कलर है वो हमने वाइट कर दिया। इसकी हाइट और विड्थ है इसमें ऐड है 6.5, तो इसमें हम थोड़ा बड़ा रखते हैं इसे। तो आई थिंक इसे हम 8 रखेंगे। यहाँ पर देखिए 1.85 दिया हुआ है तो इसे हम 1 रख के देखते हैं या फिर 1.5 कर देते हैं और इसके कॉर्नर्स में हम रेडियस ऐड कर देंगे 15 का। 15 की रेडियस हमने ऐड करी। अब इसकी और इन सभी की स्पेसिंग जो है वो हम 20/16 हमने रखी है। इसे एक सिंगल फ्रेम में कन्वर्ट कर देंगे और इसके बाद में हम इसे एक लेआउट में कन्वर्ट कर देंगे ऑटो लेआउट पे और इसके हम कुछ 3 वेरिएंट क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, तो पहला वेरिएंट ये है, एक ये सेकंड वेरिएंट और एक ये थर्ड वेरिएंट।
तो फर्स्ट वेरिएंट में क्या रहेगा, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो सिर्फ 2 ही बटन्स हमें दिख रहे हैं। तो फर्स्ट वेरिएंट में हम इसे ये वाला जो आइकन अभी हमने बनाया इसमें से यहाँ से डिलीट कर देते हैं। ऑटो लेआउट पे इसे कर रखा है तो ये अपने आप ही यहाँ पर ड्रैग हो गया। और सेकेंड में क्या रहेगा कि जब म्यूज़िक पे यूज़र टैप करेगा तो इस तरीके का 3 ऑप्शंस यूज़र को दिखेंगे। और जो म्यूज़िक वाला बटन है इसके वेरिएंट को हम चेंज कर देंगे, इसको हम कर देंगे सेकेंड पे, ठीक है। तो इस तरीके से आएगा। और इस सेकेंड थर्ड वेरिएंट में हम इसको कर देंगे, सेकेंड वेरिएंट में सेलेक्ट कर लेंगे इस तरीके से। तो ये 3 वेरिएंट हमारे पास बेसिकली रहेंगे, ठीक है। और इसका देखिए यहाँ पर जो इसका कलर है हमें लग रहा है ब्लैक होना चाहिए। पॉडकास्ट का जो टेक्स्ट है ये ब्लैक होना चाहिए। तो यहाँ पर ये वाला हमारा कंपोनेंट है, ये वाला हमारा कंपोनेंट है, तो इसके कलर को हम ब्लैक कर देते हैं। इसको वाइट हमने कर रखा था गलती से, तो इसे हमने ब्लैक कर दिया। तो अब देखिए यहाँ पर हमने चेंज किया है तो यहाँ पर भी चेंज हो गया होगा। ये जो हमारा है देखिए यहाँ पर भी चेंज हो गया। तो बस इसकी 3 ही वेरिएंट हम बना रहे हैं अभी। तो इन सभी को हमने सेलेक्ट किया और यहाँ पर जाएंगे, इसे क्रिएट कंपोनेंट सेट पे कन्वर्ट कर देंगे और इसका नाम दे देंगे हम शो ऑल बटन लिख देते हैं, शो ऑल टॉप लिख देते हैं, ठीक है। और इसे हम लिंक करा देंगे। तो म्यूज़िक पे जब यूज़र टैप करेगा तो इस पे आएगा सेकेंड वेरिएंट पे, और फिर पॉडकास्ट पे अगर टैप करेगा तो थर्ड पे आएगा। और यहाँ से अगर कट पे टैप करेगा तो यहाँ पर आएगा। इस पे भी अगर क्रॉस वाले आइकन पे टैप करेगा तो इस पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये एक हमारा कंपोनेंट रेडी हो गया है। इसे भी हम यहाँ पर ड्रैग करके हमने डाल दिया है। और अपने एसेट में जाएंगे, यहाँ पर कंपोनेंट देखेंगे, हमारा रेडी हो गया। ये वाला कंपोनेंट है जो अभी हमने बनाया है। तो इसे हम यहाँ पर इस फ्रेम में ड्रैग करके इस तरीके से डाल देंगे। यहाँ पर सेट कर दिया। इसे एक बार प्ले करके देखते हैं। पहले तो स्क्रीन का नाम चेंज कर देते हैं, तो यहाँ पर लिख देते हैं शो ऑल स्क्रीन, और इसे एक बार प्ले करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर इस पर अगर यूज़र टैप करेगा तो इस तरीके से खुल करके आता है। तो ये हमारा ऊपर का जो टॉप सेक्शन है ये रेडी हो गया है। इसके नीचे का जो सेक्शन है वो अब हम डिज़ाइन कर लेते हैं। तो यहाँ पर एक टेक्स्ट हमें दिख रहा है टुडे का, तो ये टेक्स्ट हम ले लेते हैं। टेक्स्ट लेंगे और इसे हम यहाँ पर लिख देंगे टुडे, और इसका जो साइज़ हम रखेंगे 18 रखेंगे। आई थिंक यहाँ 18 ठीक लग रहा है हमें। तो यहाँ पर इसे सेट कर देंगे और इससे जो स्पेसिंग लेंगे हम 20 की स्पेसिंग लेंगे। तो इस तरीके की यहाँ पर लेफ़्ट साइड एक इमेज हमें दिख रही है। तो ये इमेज हम ऐसी कोई यहाँ से डाउनलोड कर लेते हैं। तो ये इमेज ले लेते हैं, कोई भी इमेज हम ले सकते हैं। यहाँ से इस इमेज को हमने डायरेक्ट कॉपी कर लिया और अपने फिग्मा में आएंगे, यहाँ पर हमने Ctrl+V से पेस्ट किया। और इसकी जो हाइट हम थोड़ा सा इमेज को छोटा करेंगे। हाइट जो इसकी रखेंगे 70 रखेंगे, हाइट और विड्थ दोनों ही 70 रखेंगे। हमने विथ 70 हमने यहाँ पर देखिए सेट कर दिया, और फिर यहाँ से इसे हम क्रॉप कर देंगे। तो ये एक स्क्वायर शेप में ये एक इमेज हो गई, और इसके कॉर्नर्स में थोड़ा सा हम रेडियस ऐड कर देंगे, आई थिंक 5 का। और फिर यहाँ पर एक टेक्स्ट हमें देखने को मिल रहा है, तो ये टेक्स्ट भी हम यहाँ पर ऐड कर देते हैं। यहाँ से ये वाला जो टेक्स्ट है इसे हम उठा लेंगे, यहाँ से कॉपी कर लेंगे और इस स्क्रीन पर लेकर के आएंगे। ये जो इमेज है यहाँ से हमने डिलीट कर दी है, और ये जो हमारा टेक्स्ट है इसे हमने इस हेडिंग को हमने ऊपर कर दिया और इसे नीचे कर दिया है। और जो ये जो टेक्स्ट है इसे हम चेंज कर देंगे जल्दी से। इसी टेक्स्ट को हमने कॉपी किया यहाँ पर, और यहाँ पर 31 मिनट लेफ़्ट लिखा हुआ है, यहाँ पर हमने लिख दिया। तो और इसका जो साइज़ है वो थोड़ा हम कम कर देंगे, 10 कर देंगे। और यहाँ पर फिर एक प्रोग्रेस बार भी बनी हुई है, तो उसे हम क्रिएट कर देते हैं।
इस तरीके से हमने एक रेक्टेंगल टूल लिया और यहाँ पर 3 पिक्सल्स हाइट ले करके एक हमने शेप क्रिएट किया और इसके कॉर्नर्स में हम रेडियस ऐड कर देंगे। इसका जो कलर है यहाँ से हम पिक कर लेंगे और इसी की हम एक कॉपी क्रिएट करेंगे और उस कॉपी वाली लेयर को छोटा करेंगे और उसमें जो हमारा ग्रीन कलर है स्पॉटिफाई का वो कलर ऐड कर देंगे, ये वाला। तो ये हमारा एक सेक्शन बन गया और यहाँ पर एक एरो भी दिख रहा है, तो वो एरो हम यहाँ से ये वाला जो एरो है इसी को कॉपी कर लेंगे और इसे फ्लिप कर देंगे इस तरीके से और यहाँ पर सेट कर देंगे इस एरो को। तो ये हमारा एक सेक्शन रेडी हो गया। इसे हमने ग्रुप कर दिया है और यहाँ से थोड़ी स्पेसिंग को हम बढ़ा देंगे। अभी 8 की स्पेसिंग है, यहाँ पर हम 20 की स्पेसिंग रखेंगे। और फिर एक और सेक्शन है यहाँ पर ये वाला, तो इसे भी हम क्रिएट कर लेते हैं। ये जो हमारा टेक्स्ट है इसको हमने कॉपी किया और इससे जो स्पेसिंग हम रखेंगे वो रखेंगे 20 की स्पेसिंग हमने दे करके। यहाँ पर जो जगजीत सिंह की इमेज है तो यहाँ पर हम इमेज को ऐड कर देते हैं। यहाँ पर कुछ इमेजेस हमने डाउनलोड की थी तो वो इमेज हम देख लेते हैं, यहाँ से उठा लेंगे। ये वाली जो इमेज है ये वाली हम इमेज यहाँ पर ड्रैग करके डाल देंगे। इमेज को साइज़ को हम कम करेंगे, 70 इसका रखा था तो 70 इसका भी रखेंगे। के प्रेस किया, हाइट में 70 ऐड किया और इसे हम क्रॉप करेंगे क्योंकि इसे हमें एक स्क्वायर शेप में रखना है, तो इसे हम क्रॉप करेंगे और यहाँ पर देखेंगे इसमें भी 70 कर देंगे। और अब इस इमेज को सेलेक्ट करेंगे, क्रॉप में जाएंगे और इस इमेज को सेलेक्ट करके थोड़ा सा हाइट को बढ़ा देंगे, इसके साइज़ को हम बढ़ा देंगे और इसको हम यहाँ से अलाइन कर देंगे। इस टेक्स्ट से हम 20 की स्पेसिंग ले रहे हैं और इसके कॉर्नर्स में हम रेडियस ऐड कर देंगे 35 की रेडियस। तो ये एक सर्कल शेप में ये इमेज क्रिएट हो जाएगी। और फिर यहाँ पर कुछ और टेक्स्ट है तो इसी टेक्स्ट को हम यहाँ पर कॉपी करेंगे। ये जो प्रोग्रेस बार है और ये जो टेक्स्ट है इसे हमने डिलीट किया। यहाँ पर इसका जो टेक्स्ट है वो चेंज कर देंगे। तो इस टेक्स्ट को हमने चेंज कर दिया और यहाँ पर आप देखोगे अगर ये जो एरो कुछ इस तरीके का बना हुआ है, इस एरो पे जब कोई यूज़र टैप करेगा तो इस एल्बम के अंदर जितने भी सॉन्ग्स हैं वो नीचे की तरफ यहाँ पर दिखाई देंगे। ठीक है, तो वो स्क्रीन भी हम यहाँ पर ऐड कर देते हैं एक बार। ये स्क्रीनशॉट हमने अभी लिया है और इसे हम यहाँ पर फिग्मा में ड्रैग करके लेके आएंगे। आप देखो यहाँ पर इस तरीके की कुछ स्क्रीन खुल करके आती है। देखो जब यूज़र इस पे टैप करेगा, यहाँ पर आपको इस तरीके से हम दिखाते हैं। आप यहाँ पर देखिए, इसमें देखिए 4 सॉन्ग्स हैं। तो जब यूज़र इस एरो पे टैप करेगा तो इस एल्बम के अंदर जितने भी सॉन्ग्स होंगे वो यहाँ पर यूज़र को दिखाई देंगे। ठीक है, तो इसे हम क्रिएट करेंगे। इसके लिए हमें एक इसका कंपोनेंट बनाना पड़ेगा, तो उसके लिए वो हम कंपोनेंट जल्दी से बना लेते हैं। तो इसके लिए ये वाला जो एरो है इसे हम पहले अनग्रुप करते हैं और ये वाला जो एरो है इसे हमने थोड़ा छोटा किया और इसे हम रोटेट करेंगे इस तरीके से। इस एरो को हमने बाहर निकाल लिया और ये जो फ्रेम है इसको हमने डिलीट कर दिया और इस एरो को हम थोड़ा और छोटा करेंगे। इसकी जो हाइट रखेंगे वो हम रखेंगे 10 और फिर एक फ्रेम लेंगे। इस तरीके का एक हमने सर्कल क्रिएट किया जिसकी जो हाइट हम रखेंगे वो रखेंगे 15 और इसके अंदर हम स्ट्रोक ऐड कर देंगे। तो अभी देखिए ब्लैक कलर से स्ट्रोक ऐड है, तो ये वाला कलर हम यहाँ से पिक करेंगे। इसका एक बार कलर कोड देख लेते हैं। CE इसका कलर कोड है। यहाँ पर ब्लैक की जगह पर CE हमने कॉपी करके पेस्ट कर दिया और ये जो एरो है इस फ्रेम के अंदर ड्रैग करके लेके आएंगे
इसको थोड़ा और हम छोटा कर देंगे एरो को। इसकी जो विड्थ में 5 ऐड कर देंगे। इसके कॉर्नर्स में रेडियस ऐड करेंगे। तो एक ये हमारा बटन क्रिएट हो गया है। और इस बटन पे जब कोई यूज़र टैप करेगा तो एक तो क्या होगा कि ये अभी ऐसे दिखेगा नीचे की तरफ। तो बटन पे जब यूज़र कोई टैप करेगा तो इसकी जो पोजीशन है ये ऊपर की तरफ फ्लिप हो जाएगा, ठीक है। और फिर यहाँ पर सॉन्ग्स दिखने लग जाएंगे इससे रिलेटेड। तो उसे हम क्रिएट कर लेते हैं। तो उसकी पहले तो हमने एक वेरिएंट तो हमने ये बना ली है, इसे यहाँ पर हम ड्रैग करेंगे क्योंकि इसका मेजरमेंट भी हमें लेना रहेगा। और इसके अंदर ये सॉन्ग जो हमें दिख रहे हैं ये हम ऐड करेंगे। तो इसमें हम यहाँ से हमने जो कुछ इमेजेस हमने डाउनलोड की थी तो वो इमेजेस हम यहाँ पर ले लेते हैं। तो पहली तो इमेज हम ये वाली ले लेंगे। इस इमेज को थोड़ा हम छोटा करेंगे साइज़ को। इसकी जो हाइट और विड्थ हम रखेंगे 60 रखेंगे। इस वाली इमेज से थोड़ा सा हल्का 10 पिक्सल और कम रखेंगे। यानी इसकी जो हाइट हम रखेंगे 56 हमने इसकी हाइट और विड्थ रखी है, ठीक है। और इसके कॉर्नर्स में हम रेडियस ऐड कर देंगे 5 पिक्सल का। और फिर यहाँ पर जो टेक्स्ट है ये टेक्स्ट हम यही वाला टेक्स्ट यहाँ से कॉपी कर लेंगे और इसे चेंज कर देंगे। और ये इसका जो अलाइनमेंट रखेंगे सेंटर रखेंगे इस इमेज से। और ये जो टेक्स्ट है यहाँ से हम चेंज कर देंगे। तो यहाँ पर तो कोई और इमेज लगी हुई है लेकिन इमेज का कोई इतना इशू नहीं है, वो चेंज भी कर सकते हैं बाद में। तो ये हमारे सॉन्ग का नाम हो गया और ये सिंगर का नाम हो गया। इसे हम ग्रुप करेंगे और इससे मिडल अलाइन कर देंगे। एक और कॉपी क्रिएट करेंगे इसमें जो स्पेसिंग हम रखेंगे 10 की स्पेसिंग रखेंगे। और फिर ये जो इमेज है यहाँ से बाद में हम चेंज कर देंगे। पहले बाद ये जो टेक्स्ट है ये हम जल्दी से चेंज कर देते हैं। अभी हम कंपोनेंट बनाना आपको सिखा रहे हैं तो इमेज का और टेक्स्ट का कोई ऐसा इशू नहीं है, वो चेंज कर सकते हो कभी भी। और इसी की एक और कॉपी क्रिएट करेंगे। इसी की एक और कॉपी क्रिएट करेंगे। तो देखिए हमने टेक्स्ट सभी में चेंज कर दिया है। कुछ इमेज हम चेंज भी कर देते हैं यहाँ से। एक ये इमेज है इसे हमने चेंज कर दिया। और फिर जगजीत सिंह की एक और अगर इमेज हो तो वो भी चेंज कर देंगे यहाँ से। तो एक ये इमेज हम ले लेते हैं और इसी के सामने कुछ ये 3 डॉट्स भी दिख रहे हैं तो इन्हें भी हम क्रिएट कर लेते हैं। इसके लिए एलिप्स टूल लिया हमने और यहाँ पर एक डॉट हमने 6 पिक्सल का क्रिएट किया और इसी की कॉपी क्रिएट कर ली। और इसका जो कलर है वो हम यहाँ से ये वाला जो कलर दिया है ये वाला कलर हम यहाँ पे ऐड कर देंगे, जिसका जो कलर कोड है CE है। इसकी हाइट को और कम कर देते हैं, 4 कर देते हैं। इन सभी को मिडल से अलाइन करेंगे। तो अब इसका हम एक सिंगल कंपोनेंट क्रिएट करेंगे कि जब यूज़र इस पर टैप करे तो ये जो सॉन्ग्स हैं खुल करके नीचे आ जाएं स्क्रीन पे। तो इसे हम पहले बाहर निकालेंगे। इनको हम एक फ्रेम में कन्वर्ट कर देते हैं, सेपरेट फ्रेम में। इसे और इसे तो ये एक फ्रेम में हमने कन्वर्ट कर दिया इन सभी को। और फिर इसे भी एक फ्रेम में कन्वर्ट कर देते हैं। और अब इन सभी फ्रेम्स को हम सेलेक्ट करेंगे और इसको एक सिंगल फ्रेम में कन्वर्ट कर देंगे। और इसकी 2 वेरिएंट हम क्रिएट कर लेंगे।
पहले फ्रेम में ये वाला, इस फ्रेम को हम सेलेक्ट करेंगे और इस फ्रेम को हम थोड़ा सा छोटा करेंगे यहाँ तक, और इसको क्लिप कंटेंट पे टिक कर देंगे। तो ये हमारी पहली वेरिएंट हो गई और सेकंड वेरिएंट हमारा ये हो गया। इसमें क्या है कि ये जो हमारा है ये एरो ऊपर की तरफ हम इसे फ्लिप कर देंगे इस तरीके से, और फिर इसे हम सेलेक्ट करेंगे इन दोनों ही फ्रेम्स को और इसको क्रिएट कंपोनेंट सेट पे कन्वर्ट कर देंगे। और इस एरो पे जब यूज़र हम इस एरो को सेलेक्ट करेंगे, इसमें हम प्रोटोटाइप ऐड कर देंगे। जब यूज़र इस एरो पे टैप करेगा तो इस स्क्रीन पे उसे हम रिडायरेक्ट कर देंगे इस वेरिएंट पे। इसका जो एनिमेशन रखेंगे वो हम रखेंगे स्मार्ट एनिमेट। एक बार इसे हम टेस्ट करके देख लेते हैं। इसको हम लिख देते हैं सॉन्ग एंड आर्टिस्ट। इसको ऐसे ही हमने नाम दे दिया है। अब नाम तो कोई भी आप चेंज कर सकते हो। और ये हमारा कंपोनेंट रेडी हो गया है। यहाँ पर एसेट में जाएंगे, लोकल एसेट में जाएंगे, क्रिएटेड इन दिस फाइल में जाएंगे और यहाँ पर देखिए हमारा ये वाला जो अभी हमने कंपोनेंट रेडी किया है ये रेडी हो गया है। इसे हम ड्रैग करके अपनी डिज़ाइन में डालेंगे और इसे हम सेंटर से अलाइन करेंगे और यहाँ पर सेट करेंगे। और इस स्क्रीन को एक बार हम प्ले करके देख लेते हैं। तो इस पर जब यूज़र टैप करेगा तो इस तरीके से खुल करके आएगा। तो इस पर ये खुल करके आया और यहाँ पर इस कंपोनेंट में जाएंगे, क्योंकि इस पर अभी हम क्लिक करेंगे तो ऊपर की तरफ ये फिर से ड्रैग हो जाना चाहिए, अपनी फर्स्ट पोजीशन पे आ जाना चाहिए। तो क्योंकि इस पर हमने प्रोटोटाइप नहीं ऐड किया है तो इसलिए नहीं आ रहा है। तो इसके लिए हम इसमें जाएंगे अपने कंपोनेंट में और इस एरो को सेलेक्ट करेंगे और इसको इससे लिंक करा देंगे फर्स्ट वाले वेरिएंट से। तो अब हम एक बार इसे टेस्ट करके देखते हैं। इस स्क्रीन को सेलेक्ट करेंगे और अब इसे एक बार टेस्ट करके देखते हैं। तो ये देखिए इस तरीके से खुल करके आ रहा है। और इसके बाद में इस कंपोनेंट को हम साइड कर देते हैं, यहाँ पर रख देते हैं। और इसके बाद में हम आगे की जो स्क्रीन है उन्हें हम डिज़ाइन कर लेते हैं। तो ये हमारा क्रिएट हो गया है। और अब हम क्या करेंगे, इसी की एक कॉपी क्रिएट कर लेंगे, यहाँ पर ड्रैग करके लेकर के आएंगे और इसमें जो स्पेसिंग रखेंगे इसकी और इसकी 20 हमने स्पेसिंग रखी है। और यहाँ पर एक टेक्स्ट भी है तो इसे थोड़ा और नीचे लेकर के आएंगे और ये जो टेक्स्ट है हमारा इसे हम कॉपी कर लेंगे और इसके बीच की जो स्पेसिंग रखेंगे वो हम रखेंगे 20। और अब इसे हम एक फ्रेम में कन्वर्ट कर देते हैं, इस टेक्स्ट को, और इसको एक सिंगल फ्रेम में कन्वर्ट कर देंगे। सिंगल फ्रेम में कन्वर्ट करने के बाद आप इसे सेलेक्ट करेंगे, इस इमेज को, और इस सेक्शन को हम सेलेक्ट कर रहे हैं। और ये जो हमारा टुडे का जो हेडिंग है हमारी, इसे हमने सेलेक्ट नहीं किया है, इसे हम सेलेक्ट करेंगे और इसे सेलेक्ट करेंगे। इन दोनों को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आएंगे, इसे हम ऑटो लेआउट में कन्वर्ट कर देंगे। तो ऑटो लेआउट करने का फ़ायदा अब ये रहेगा कि इस पे अगर हम ये वाली जो वेरिएंट है हमारा, इसे हम सेकेंड वेरिएंट पे अगर हम सेलेक्ट करते हैं तो ये जो हमारा सेक्शन है अपने आप ही नीचे ड्रैग हो करके आ जाएगा। और इसे अगर हम फिर से फर्स्ट वेरिएंट पे सेलेक्ट करेंगे तो ये अपने आप ही ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम करेंगे। और ये जो हमारा टेक्स्ट है इसे हम चेंज कर देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर 9 अगस्त लिखा हुआ है तो यहाँ पर हमने 9 अगस्त लिख दिया। अब इसे हम एक बार प्ले करके देखते हैं। यहाँ पर यूज़र इस पे टैप करेगा तो ये देखिए इस तरीके से स्क्रीन खुल करके आएगी। यहाँ पर टैप करेगा तो इस तरीके से खुल करके आएगी। तो ये जो हमारी स्क्रीन है रेडी हो गई है। ठीक है, और इसमें बाकी की जो नीचे की स्क्रीन है वो लगभग सेम ही है सब में, बस ये डेट चेंज है। जब यूज़र सर्च करेगा उसकी डेट अलग अलग चेंज है, तो उसे हम कवर नहीं कर रहे हैं क्योंकि जो मेन जो हमारी चीज़ें थी वो हमने कवर कर ली हैं। तो अब आगे की स्क्रीन पे हम काम करते हैं।